की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का सर्जन अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग में प्राप्त है। गृहस्थाश्रमही को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती है, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृप्त निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्नदान करने चाहिए, जिसके उन अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सिद्ध कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है, थोड़ा भी संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करें, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। दूसरा भाग, अपने धन के 3 भाग के 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए नित्य, नैमित्य और काम्य, ये तीनों प्रकार के धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्याप्त करें जिससे उन धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए शक्तित धन से हितकार, परिमित एवं पवित्र भोग करें। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की बुद्धि शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती की चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुआ धन का तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। अशस्त्र प्रतिग्रह दूषित दान, जो प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए
ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही वह कुछ देना चाहिए।